वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश से फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का जो सेटअप है वो फ्यूचर का है, यानी कि आज से सैकड़ों साल आगे की कहानी है। ये आज के समय में जो हम लोग बुक्स, स्कूल यानी किताबें और स्कूल के बारे में जो जानते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, वो उस समय एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आखिर बच्चे पढ़ते कैसे होंगे? तो कंप्यूटर्स के थ्रू, वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू, यानी काल्पनिक एक क्लासरूम के थ्रू जिसमें मशीन का उपयोग हो, इन सब के थ्रू बच्चे पढ़ते होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यानी कि मार्गी ने उस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उस डायरी के पेज के हेडिंग में, यानी कि सबसे ऊपर लिखा हुआ था 17 May 2157, यानी उस दिन का डेट। और मार्गी ने लिखा कि आज टुडे टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाई, यानी कि रियल बुक पाया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। यानी मार्गी के दादाजी ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी। यानी मार्गी के दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा भी था जब सारी कहानियां पेपर पर प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. यानी कि उस समय के लोग किताबें पढ़ने के लिए पेजेस को पलटते थे और वो पेजेस येलो और क्रिंकली होता था, यानी पीले कलर का होता था। It was awfully funny, और ये बहुत ही फनी था कि वो लोग ऐसे वर्ड्स को पढ़ते थे जो वर्ड्स एक जगह पे स्थिर रहते थे, मूव नहीं करते थे, जैसा कि आजकल के स्क्रीन पे होता है। यानी कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे वर्ड्स जो आते हैं जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, उनकी तरह नहीं था, बल्कि उन किताबों में वर्ड्स जो थे वो स्थिर रहते थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। यानी कि जब वो पीछे पेज पलटते थे तो जो वर्ड्स थे वो एकदम उसी स्थान पे रहते थे जिस स्थान पे पहली बार पढ़ने पे वो रहते थे। यानी कि वर्ड्स अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते थे, पीछे पेज पलटने पे भी वही वर्ड्स पाए जाते थे। घी से टॉमी व्हाट ए वेस्ट। छी, टॉमी ने बोला कि क्या बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। यानी कि जब आप एक किताब पढ़ लेते हैं तो बस उसको फेंक देना चाहिए। आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव ए मिलियन बुक्स ऑन इट। कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये और भी बहुत सारे बुक्स के लिए भी अच्छा है। यानी कि इसमें और बहुत सारे बुक्स आ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन सेड मार्गी। तो मार्गी ने बोला कि मेरे साथ भी यही है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many टेली बुक्स as टॉमी had। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और वो उतनी टेली बुक्स यानी कि टेलीविज़न वाले बुक्स को नहीं देखी थी जितने टॉमी ने देखा था। क्यों? क्योंकि टॉमी जो था उससे बड़ा था, वो 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी ने पूछा कि आखिर तुम इसको पाए कहाँ? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। वो बिना देखे बोला बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक। व्हाट इज अबाउट, ये बुक किसके बारे में है? तो स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल। मार्गी जो थी थोड़ी आश्चर्यचकित हुई कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट ए स्कूल, कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करती।
The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. वो अब ज़्यादा नफरत इसलिए करती है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, यानी कि मशीनी टीचर जो है, शिक्षक है, वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा है और उसका प्रदर्शन जो है, टेस्ट में मार्क्स जो है, ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। और अंत में उसकी माँ ने उस मैकेनिकल टीचर के सर को हिलाया और दुखी होके उसको एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर गई। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक छोटा सा गोलमटोल आदमी था जिसका लाल चेहरा था और उसके पास एक पूरा बक्सा था टूल्स औजारों का जिसमें डायल्स और तारे वगैरह थी। He smiled at Margie. उसने मार्गी की तरफ देख के मुस्कुराया and gave her an apple. उसको एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart. फिर उस मैकेनिकल टीचर मशीनी टीचर को खोल के अलग अलग कर दिया। मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी ये आशा कर रही थी, ये चाह रही थी कि ये फिर से इस मैकेनिकल टीचर को इकट्ठा नहीं कर पाए, उसको नहीं आता हो। बट ही न्यू हाउ राइट, लेकिन उसको पता था कि ऐसा होगा नहीं। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और वो फिर से मैकेनिकल टीचर उठ खड़ा हुआ, यानी कि काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको फिर जोड़ तोड़ के खड़ा कर दिया। वो एक लार्ज, एक बड़ा सा, एक ब्लैक काले कलर का और अगली कुरूप मशीन था विथ ए बिग स्क्रीन, उस जिसमें एक बहुत बड़ा स्क्रीन था जिस पे सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और जहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, यानी कि मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत उस हिस्से से करती थी जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। वो सारे आंसर्स और टेस्ट पेपर्स के आंसर्स और होमवर्क उसको पंच कोड में लिखने होते थे जो उसने सीखा था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो मैकेनिकल टीचर बिना कोई समय गवाए तुरंत ही मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अपना काम खत्म करने के बाद वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मुस्कुराया और मार्गी के सर पे एक थपकी लगाया। ही सेड टू हर मदर, फिर उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, कि मुझे लग रहा है कि ये ज्योग्राफी का इसका जो हिस्सा है, ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा तेज सेट हो गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको धीमा कर दिया है और 10 साल के लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। फिर उस काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि इस बच्ची का जो प्रोग्रेस है वो संतुष्टि के लायक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर मार्गी के सर पे एक थपकी लगा दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी दुखी थी, अपने टीचर को फिर से सही सलामत देख के वो दुखी थी। वो आशा कर रही थी कि वो लोग उसके टीचर को लेके चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. एक बार उन लोगों ने टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए वो लोग लेके गए थे। Because the history sector had blanked out completely, क्योंकि उस मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री का सेक्शन जो था वो बिल्कुल खाली हो गया था। तो वैसा ही आशा वो अपने टीचर के साथ भी कर रही थी कि वो लोग उसको 1 महीने के लिए ले जाएंगे। So she said to Tommy, why would anyone write about school? यानी इससे पता चलता है वो कितना नफरत करती थी स्कूल से, और इसीलिए उसने टॉमी से बोला कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद हर वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी बड़ी आंखों से टॉमी ने उसकी तरफ देखा और बोला, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बेवकूफ़, क्योंकि वो स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने स्कूल जैसा था जो आज से सैकड़ों साल पहले होता था। ही हैडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, और
सेंचुरीज अगो वर्ड पे यानी सैकड़ों साल पहले वर्ड पे खास जोर डालते हुए उसने बोला। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। दुखी होकर उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि उस समय स्कूल कैसा होता था, इतने साल पहले स्कूल कैसा होता था। शी रीड द बुक ओवर ए सोल्जर फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। यानी कि थोड़ी देर उसने बुक पढ़ा और फिर बोली कि एनीवे दे हैड ए टीचर, कि कुछ भी हो लेकिन वो उनके पास भी तो टीचर होता था, यानी कि टीचर तो वहाँ भी होता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, कि पक्का होगा कि जरूर वो लोग एक ही एज के होते होंगे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ बताती हैं कि टीचर को अपने माइंड को एडजस्ट करना पड़ता है हर एक बच्चे के लिए अलग अलग, और हर एक बच्चे का सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था, अगर तुमको पसंद नहीं है तो तुम ये किताब नहीं पढ़ो। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैगी सेड क्विकली। तो मैगी ने तुरंत बोला कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना चाह रही थी, वो फनी स्कूल्स जो उस समय के पुराने स्कूल्स थे उसके बारे में जानना चाह रही थी। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उन लोगों ने अभी आधा ख़त्म भी नहीं किया था उस बुक, उस स्कूल के बारे में जो किताब थी उसको, कि तब तक मार्गी की माँ की आवाज़ आई, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल का समय हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, कि अभी नहीं मम्मी। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, कि नहीं तुरंत अभी, और मुझे लगता है कि टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से बोला, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये बुक थोड़ा और पढ़ सकती हूँ? मे बी, हाँ शायद। ही सेड नॉन चैलेंटली, बिना अनमने ढंग से बोला। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और सीटी बजाता हुआ निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो धूल से भरी पुरानी किताब थी वो उसके आर्म्स के नीचे दबी हुई थी। मार्गी वेंट इन टू द क्लास स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था, यानी कि वो मशीन ऑन हो चुका था और उसी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये हमेशा उसी सेम टाइम पे होता था, केवल शनिवार और संडे को छोड़ के। यानी कि रोज उसको एक फिक्स टाइम पे ही पढ़ना होता था, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियाँ अच्छे तरीके से पढ़ती हैं अगर वो एक फिक्स समय, एक रेगुलर टाइम पे पढ़ें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जग चुका था, एंड इट सेड, और उस पर लिखा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और आज का मैथ का जो लेसन है वो टॉपिक है उसका एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का होमवर्क सही स्लॉट पे, सही स्थान पे रखें। मैर्गी डिड सो विथ ए साई, यानी कि अनमने ढंग से मैर्गी ने होमवर्क अपना उस स्लॉट पे रखा। क्यों? क्योंकि शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। क्योंकि अभी भी वो उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। ये सारे आस पड़ोस के लड़के आते होंगे स्कूल और हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे स्कूल के बरामदे में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल रूम में बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर, घर एक साथ जाते होंगे एट द एंड ऑफ द डे, और दिन खत्म होने पे घर एक साथ जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर पाते होंगे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यानी कि जब सभी बच्चे एक ही सेम थिंग्स सीखते होंगे, सभी एक ही चीज़ सीखते होंगे, तो वो लोग आपस में
होमवर्क में हेल्प कर देते होंगे और उस बारे में बात करते होंगे। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो शिक्षक होते होंगे वो पीपल यानी कि लोग होते। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तब तक उस दौरान जो मैकेनिकल टीचर मशीनी टीचर मार्गी का था उसके स्क्रीन पे आ रहा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड डैश डैश डैश, यानी कि जब आप एक फ्रैक्शन 1/2 और यानी कि वो मैकेनिकल टीचर जो था अपना पढ़ाया जा रहा था, उसका लेसन्स चल रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी अभी भी सोच रही थी कि उस पुराने समय में आखिर बच्चे कितना प्यार करते होंगे उस स्कूल को और ऐसी व्यवस्था को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि उस समय के बच्चे कितना मज़ा लेते होंगे इन सारे चीज़ों का, स्कूल जाना, होमवर्क करना, बातें करना, आपस में मिलके खेलना, इन सारे चीज़ों का। ये कहानी थी इस चैप्टर की। मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।